अविद्या। देह संघात आदि के साथ आत्मा की तद्रूपता मान लेना ही अविद्या या अज्ञान है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी में सर्प की कल्पना की जाती है तथा शुक्ति या सीपी को चांदी का टुकड़ा समझ लिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेता है। लकड़ी के ठूठ को आदमी तथा मृगुमरीचिका को जल समझ लेने का जिस प्रकार भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम से अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेता है। जगत के सत होने का आभास भ्रम के कारण ही होता है। वस्तुतः यह भ्रम चिरंतन सत्य नहीं है। आत्मा वस्तुतः एक और निरवयव है। इसके विपरीत देह अनेक अंगों की बनी है। फिर भी आश्चर्य, लोग दोनों को एक ही मानते हैं। भला इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है? कर्म मात्र से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और अज्ञान में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार अंधकार का नाश प्रकाश से ही हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही होता है। यह अविद्या के ही कारण है कि हमें आत्मा ससीम प्रतीत होता है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्मा जो नितांत अभेद है, स्वस्वरूप को अपने आप प्रकट कर देता है। ये उसी प्रकार है जैसे बादलों के छट जाने से सूर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। ये सारा जगत राग द्वेष से भरा हुआ है और स्वप्नवत है। जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है, उसे सब सत्य प्रतीत होता है, किंतु जागृत होते ही सब कुछ मिथ्या हो जाता है। अविद्या अनिर्वचनीय और अनादि है। इसे कारण कहा जाता है। यह आत्मा पर आरोपित एक उपाधि है। जल के हिलने से उसमें पड़ता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, किंतु अज्ञानी पुरुष ऐसा मान लेता है कि चंद्रमा हिल रहा है। इसी प्रकार कर्तृत्व, भोक्तृत्व एवं अन्य उपाधियों को जो मन से संबंधित है, भ्रमवश आत्मा से संबंध कर लिया जाता है। अज्ञानी पुरुष फल की अभिलाषा से कर्म में प्रवृत्त होता है। सतत चिंतन से इस भाव की उत्पत्ति होती है कि मैं ब्रह्म हूं, और वो अज्ञान एवं उसके कार्यों का नाश कर देता है। यह वैसे ही होता है जैसे रसायन औषधि रोग का नाश कर देता है। वेग से चलते हुए नौका में बैठे व्यक्ति को जिस प्रकार तटवर्ती वृक्ष विपरीत दिशा में भागते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार पुनर्जन्म की अवस्था का संबंध आत्मा के साथ मान लिया जाता है। अज्ञान और कुछ नहीं, केवल आत्मा पर अनात्मा का अध्यारोपण है। अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। अंधकार से अंधकार का नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, अतः अज्ञान को भगा देता है। अविद्या नश्वर फल उत्पन्न करती है जो क्षणिक होते हैं, मानो वो प्रातः काल उत्पन्न होते हैं और सायंकाल नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष कर्मफल के लिए लायातीत रहता है। फलतः वो इस भाव से कि वो भोक्ता एवं कर्ता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। अज्ञानी मोहग्रस्त होकर ये सोचता है, मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, मैं भोगता हूं, अथवा मैं भोग करवाता हूं, आदि आदि। अज्ञानी पुरुष अपने पूर्व संस्कारों द्वारा शासित अपने सम्मुख एक दृश्य खड़ा कर देता है और उसी के मोह में शोक करता हुआ भटकता रहता है। अविद्या अथवा माया ईश्वर की शक्ति है। वो अनादि, त्रिगुणात्मिका तथा समस्त परिणामों, कार्यों से श्रेष्ठ है। शुद्ध बुद्धि व्यक्ति उसके परिणामों को देखकर ही
उसकी कल्पना करता है। माया से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। माया न सत है न असत और न सदसत ही। वो न नित्य है न अनित्य और न नित्यानित्य ही। वो न खंड है न अखंड और न खंडाखंड ही। वो अत्यद्भुत है, अवर्णनीय है। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति से माया या अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। ये उसी प्रकार है जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने के उपरांत फिर उसके सर्प होने का भ्रम मिट जाता है। माया के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तम। इनके पृथक पृथक कार्य है। मन से बाहर अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, केवल मन ही अविद्या है। वही समस्त बंधनों एवं पुनर्जन्म का कारण है। जब मन नष्ट हो जाता है तो सारे प्रपंच नष्ट हो जाते हैं। आत्मा देह का शासक है और अंतः स्थित है। देह शासित है और बहिस्थित है। फिर भी लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप और शुद्ध है। शरीर पूर्णतः मांसमय और अपवित्र है। फिर भी लोग इन दोनों को एक रूप मान लेते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है। आत्मा नित्य है क्योंकि वो सत्स्वरूप है। शरीर नश्वर और अनित्य है क्योंकि वो असत है। फिर भी लोग इन दोनों को एक मानते हैं। इससे बढ़कर अज्ञान और किसे कहा जाए। जिस प्रकार एक घट पूरी तरह मृत्तिका ही है, उसी प्रकार देह पूर्णतया चेतन मात्र ही है। अतः आत्मा अनात्मा में अज्ञानी द्वारा व्यर्थ का भेद किया जाता है। जिस प्रकार पीलिया या पांडुरोग के रोगी को श्वेत वस्तुएं भी पीली दिखाई देती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देहरूप देखता है। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, मृगमरीचिका में जल और ठूठ में मनुष्य के होने का आभास होता है, उसी प्रकार आत्मा में सृष्टि का आभास होता है। जलती हुई मशाल तीव्र गति से घुमाई जाने पर जैसे सूर्य के सदृश गोल दिखाई पड़ने लगती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह मानता है। जिस प्रकार बादलों के चलने पर चंद्रमा चलता सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को ही शरीर मान लेता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण आत्मा में शरीर का भ्रम हो जाता है, जो आत्म साक्षात्कार होने पर नष्ट होता है और वो पुनः परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार भ्रम हो जाने के कारण मनुष्य को रस्सी न दिखाई देकर उसके स्थान पर केवल सर्प ही दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को सत के स्थान पर केवल प्रपंच जगत ही दिखाई देता है। प्राणी मात्र स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अज्ञान के कारण ही उनमें भेद की प्रतीति होती है।